हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, खुश रहिए। आपको बस एक काम करिएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत हम्बली वे में बोल रही हूँ, पढ़ाई अच्छे से करिए। वक्त है, समझाई जा रही हैं बातें, मेरे से हिंट ले लीजिए, कुछ गाइड ले लीजिए, अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए बुक से। जितना आप पढ़ रहे हैं हर हफ्ते का, हर सैटरडे संडे को पूरा हफ्ते का रिवाइज क्या करिए, क्योंकि हम आगे की चीज़ें पढ़ें और पीछे का भूल जाएं, दैट्स नॉट फेयर। फिर आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं रहेगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि जो पढ़ी वो समझ में आए। अगर एक बार आपके दिमाग में बातें बैठ गई ना, तो आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता कि आप कोई प्रश्न ना कर पाओ। इसके लिए आपको टॉपिक को ना, उसमें से कुछ क्ल्यूज ऐसे पकड़ने होंगे, हिंट पकड़ने होंगे, जिसके बेस पे आपको वो चीज़ रिमेंबर रहेगी आपके माइंड में और आप उससे प्रश्न बना पाएंगे। और मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि आम भाषा में, लोकल भाषा में, या किसी के एग्जाम्पल्स ऐसे दे दूँ जिससे वो आप उसको रिलेट करके याद कर पाओ। आपके लिए चीज़ें आसान है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट और 8 चीज़ों को दिमाग में रख के पेपर जाके देने में बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल हम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार नहीं आती हैं चीज़ें। देखिए, पहले सेमेस्टर में फोकस करने के लिए इसलिए बहुत बोलती हूँ क्योंकि समझ में थोड़ा कम आता है। पहले में आप करके देख लीजिए, अच्छे नंबर ले आइए, 90 का टारगेट लेके चलिए कि हमको हर कीमत पर ले आना है। सब कुछ करिए, जितनी चीज़ें कही जा रही, वक्त है। अगर आप कर रहे हैं डील तो बी फोकस के साथ और मन से करिए। आपको ये बहुत कुछ अच्छा सिखाएगा और बहुत सीखने को भी मिलेगा। चलिए फिर बात करते हैं इसी के बाद। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस अब। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ डेली, और हम डेली मिल रहे हैं। अगर आज आप पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। फिर आप भी डेली आइए, शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे। 8 सब्जेक्ट है, 8 पेपर देने, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। आप शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे, आराम से देख लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैंने 30 मिनट की, 25 मिनट की क्लास ली है, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं किए। तो आपको आराम से हर एक चीज़ समझ में आएगी, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। क्लास अच्छी होने वाली है। मैं यहाँ पर आपके साथ फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि नाम है वेग। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कम ही चैप्टर है। जो मेन चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी गई हैं, तो मैं उनको एज ए चैप्टर के रूप में बनाकर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि उन टॉपिक्स पे भी आपकी नज़र रहे। अगर प्रश्न आता है तो यू आर कैपेबल टू डू दैट, आप उसको अच्छे से करके आओ। छोड़ के एक भी प्रश्न किसी भी पेपर में नहीं आना है, इसी टारगेट के साथ चलना है। तो चले आगे, चलिए देखते हैं क्या है वेग। आप इस शब्द से तो पहले ही अटैच में होंगे, जानते होंगे, पढ़ा है फिजिक्स को हमने। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। अब ये क्या है इसको जानते हैं। देखिए, क्वालिटी अपनी इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको अभी हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर दिखाई देगी। टॉपिक क्या है? एकांक समय में, एकांक मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। यही इतनी लाइन पहले तो आप एक बार खुद बोलो, ईच एंड एवरीवन, सभी लोग इस लाइन को एक बार खुद आप लोग बोलिए। क्योंकि आप जब हम जैसे जैसे हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं या किसी चीज़ को हम बार बार बोलते हैं, तो शायद हमें उसका एक दूसरा ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। इसीलिए मैं आपको भी बहुत फोकस के साथ बोलती हूँ कि आप भी बोलो और आप भी करो। रीज़न क्या है उसका पता है? ताकि आपको भी चीज़ें ईजिली वे में समझ में आए और आप उसको अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपसे जैसे वेग की परिभाषा जो आपके साथ शेयर कर रही थी, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में किसी सामान के विस्थापन को, किसी सामान के डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? छोटी दूरी। सीधी होती है तो डिस्टेंस होता है, अगर घुमावदार या शॉर्टकट का रास्ता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। कह रहा है कि एक समय, एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बीच किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझो, कि किसी निश्चित दिशा में, किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, एकांक समय में, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में किसी पिंड यानी कि किसी बॉडी के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, उसको हम वेग कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? मैं फिर पढ़ रही हूँ, फिर ध्यान से सुनो
कि एकांक समय में किसी वस्तु के विस्थापन को वेग कहते हैं। ये तो एक लाइन की परिभाषा हुई जो आपको याद करनी है, एग्जामिनर को बतानी है, सामने वाले को बतानी है। लेकिन समझना क्या है कि किसी निश्चित फिक्स डायरेक्शन में एकांक समय में जो दूरी पिंड के द्वारा तय की जा रही है उसको वेग कहते हैं। अगर यहाँ तक हमको पहुँचना है और हमारा परिपथ अगर फिक्स्ड है, क्योंकि हमको यहाँ तक जाना है, तो इतने टाइम इंटरवल में हमने जो दूरी को ये तय किया है, जिस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्ले विस्थापन जो हो रहा है, ये यहाँ पर ना एक समय फिक्स जिसमें है, उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं। किसी पिंड या वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में, टाइम इंटरवल की बात यहाँ पर है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग को हम वेलोसिटी v से इंडिकेट करते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर वेग के बारे में समझनी है। एक तो परिभाषा याद करके रखनी है, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में आपको परिभाषा देखने को मिल सकती है। दूसरा, आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि कैसी राशि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको ये बात समझाई। अब आपको ये आएगा, आता है प्रश्न, इसका परिभाषा पूछी गई है, आप उसको बताएंगे। वस्तु लिखिए, बॉडी लिखिए, पिंड लिखिए, कुछ भी लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, इसको आपको बताना होगा। बात कर लेते हैं इसी की जगह पर, वेग की परिभाषा बता दी, वेग किसे कहते हैं ये मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया। अब बात करते हैं वेग के प्रकार की। तो 4 प्रकार के वेग मेनली हैं तो बहुत, लेकिन 4 प्रकार के वेग की हम ज़्यादा बात करते हैं। मतलब इनका ज़्यादा कह सकते हैं पहुँच है पहुँच नहीं कहेंगे, मतलब ज़्यादा बार बार आते हैं या ज़्यादा इनका बताने के लिए है, समझाने के लिए है। अब देखो इसमें क्या है, 4 वेग कैसे। पहला, एक समान वेग। एक समान वेग को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा जो होता है वो होता है असमान या परिवर्तित वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ये चीज़ें हैं। क्लियर? तीसरा हमारा जो वेग है, हमें जो जानना है वो है औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, जो कि हम जानते हैं। चौथा हमें जो जानना है वो है तत्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी। इनके बारे में फिर वेग के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए मैं आपसे एक ही वेलोसिटी की शेयर करती हूँ। 4 प्रकार की वेलोसिटी है। पहला बात कर लेते हैं एक समान वेग। ये परिभाषा लिखने को आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है कि एक समान वेग किसे कहते हैं या क्या होता है या इससे आप क्या समझते हैं। क्लियर? समझिएगा। तो यहाँ पर है, एक समान वेग का मतलब है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाएगा। यानी कि कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई सामान है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, एक समान चाल से चल रही है। मतलब जैसे आप अगर 5 की स्पीड में चल रहे हो तो 5 की स्पीड में ही चलते जा रहे हो। ठीक है, एक समान देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु में एक समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो रही है, एक सेम चीज से चल, वेलोसिटी मतलब जैसे पावर, एनर्जी, स्पीड टाइप की नहीं होती, उस टाइप के। कुछ लोकल समझने का प्रयास करो तो समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स है। क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो रही है, सेम इक्वल हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक समान वेग कहलाता है। तो ये एक समान की परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा है, इनके नाम से परिभाषा बन रही है, लिख सकते हो। दूसरा, असमान वेग या परिवर्तित वेग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी को चल रही है, सही, इनका जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो सेम नहीं है, तो इनका वेग असमान वेग कहलाता है। इसको हम परिवर्ती वेग भी कहते हैं, असमान वेग भी कहते हैं और परिवर्ती वेग भी कहते हैं। दोनों के नाम से ये आसानी से कहे जाते हैं। ठीक है, सिंपल। दूसरा प्रकार टाइप जो था वो बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में 1-2 बारी पूछा गया है पेपरों में, इसी तरह ना कहा कि बता देते हैं, अगर आ जाता है तो लिख लेना। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वस्तु का कुल विस्थापन, जितनी दूरी तय की गई है और जितने समय के इंटरवल में तय की गई, उसी के रेशियो को हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेग का, औसत वेग का, कि कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। बहुत बढ़िया डेफिनेशन, ये ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये औसत वेग ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान लेना। 75% उम्मीद है इसके आने की। इनका ये सूत्र होता है, इनके सूत्र को याद रखिएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि
फिजिक्स के सेक्शन से अगर कोई प्रश्न आ रहा है, जैसे कि परिभाषा लिखने को बल की आ रही है और जो है स्पीड की आ रही है, टाइम की आ रही है, किसी भी की परिभाषा अगर लिखने को आ रही है और उसकी परिभाषा में अगर आपको जो है फॉर्मूला है, जैसे इसकी परिभाषा है, औसत वेग की परिभाषा किसे कहते हैं, लिखने को आ गया 2 नंबर के प्रश्न में, तो आप औसत वेग की पूरी परिभाषा को पहले लिखिएगा साफ सुथरा अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ उसके जो ये फॉर्मूले हैं ये भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करिएगा। तो मेरा क्या कहना है कि अगर बल का पूछे, टाइम का पूछे या किसी का भी पूछे और उसकी ऐसी परिभाषा हो, उसका ऐसा सूत्र हो, तो आपको अगर पूरा नंबर चाहिए तो आपको एक अलग बच्चे से कुछ अच्छा लिखना होगा। तो आप इसको बिना कहे लिखेंगे, बिना कहे, जैसे मैं बोलती हूँ कि हर जगह एग्जाम्पल आपको ज़बरदस्ती देना है, अगर एग्जाम्पल नहीं बन रहा है तो बात की बात है, अगर एग्जाम्पल देने की चांसेस है तो बिना कहे आप निष्कर्ष दो, बिना कहे आप जो एग्जाम्पल दो, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है और नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 3 वेग की वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं तत्क्षणिक वेग पे। ये क्या होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। किसी विशेष क्षण पर कोई स्पेशल सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम रहता है, उस समय वस्तु का वेग जो होता है वो उसका, जैसे तत्कालिक कोई चीज़ हो जाए, एक ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ घटित हो जाए, तो एक किसी विशेष क्षण पर, एक किसी विशेष स्पेशल अमाउंट टाइम इंटरवल पर जो वेलोसिटी वस्तु का वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो उसकी तत्क्षणिक वेग कहलाती है। क्लियर। तो ये आपको चारों वेग को बारे में मैंने परिभाषा आपसे शेयर की। तो आपको कुछ बातें समझ में आई। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको वेग की परिभाषा बताई, लिखने को आती है 1 नंबर में, 100% आती है, बहुत बार आई हुई है। उसके बाद मैंने आपको 4 प्रकार बताए, उन 4 प्रकार में एक एक प्रकार के टाइप मैंने बताए। इंग्लिश मैंने इसलिए लिया ताकि इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चों को भी कुछ कुछ समझ में आए। इंग्लिश में कॉपी किसी को नहीं लिखनी है। आगे चलो, अब आ जाओ प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न आपको 1 नंबर का बनेगा, वेग की परिभाषा क्या है। 1 नंबर का प्रश्न आप लिखेंगे कि किसी पिंड या वस्तु, पिंड लिखो या वस्तु लिखो, किसी पिंड या वस्तु के द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। किसकी वेलोसिटी कहलाती है, उस समान की वेलोसिटी कहलाती है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं, वेग किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। मैंने दो दो यहाँ पर परिभाषा ली है, दोनों में से जो भी आपको याद हो जाए, जो भी आपको सस्ती लगे, जो आसान लगे, वो आप याद कर लो, आती है, ध्यान रखिएगा। तो किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के द्वारा, चलती हुई वस्तु के द्वारा जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में चली गई डिस्टेंस होती है, उसको हम वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। आगे चलिए, वेग कैसी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि, कैसी क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न आपको बन जाएगा, तो कहीं आप फंस ना जाए, इसलिए मैंने ले लिया है कि आपको कोई चांस ना रहे। आगे बढ़ते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग की SI जो मात्रक होती है, SI यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में लिखने को भी देखने को मिल सकता है, टिक करने के लिए आ सकता है, और अति लघुत्तरी में इस प्रकार से आपको 1 नंबर में खुद से लिखने के लिए आ सकता है। तो मात्रक जितने, जैसे, अच्छा सुनो, अभी याद आ गया, ये जो वेग यहाँ पर दिया हुआ है ना, वेग का मात्रक बोल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ वेग का ही याद रखना है, सारे मात्रक को याद रखिए, क्योंकि मात्रक जो है हमेशा बहुविकल्पी में ही पूछता है। लिखने को भी कभी कभार 1 नंबर वाले अति लघुत्तरी में पूछेगा, और नहीं तो मात्रक आपको जो है हमेशा बहुविकल्पी में पूछेगा। तो ऐसा ही मात्रक लगभग बहुत सारे के सेम सेम है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए क्लियर समझ लो ताकि गलतियाँ आपसे ना रिपीट हों। चलो आगे चलते हैं। तो इतने वेग से मैंने प्रश्न बता दिए, पढ़ाया वेग, प्रकार बताया, प्रश्न बताया। अब एक टॉपिक और है जो 1-2 बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा जान लेते, इस पर चर्चा कर लेते, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। संवेग, जिसको इंग्लिश में क्या, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। तो संवेग क्या होता है ये हमें जानना है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कोई सामान है, उस सामान में जो, उस सामान का जो संवेग है, उसका जो सामान का द्रव्यमान है, मास है, और उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, वस्तु का जो मास है, वस्तु की जो वेलोसिटी, जब दोनों को गुणा करोगे तो गुणनफल से हमको जो आंसर मिलता है वो संवेग कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर बोल रही हूँ। जैसे कोई सामान है, उस सामान का जो मास है, उस सामान का जो मास है, और उसी सामान की, जैसे ए नाम का कोई सामान है, ए का जो मास है और ए की जो वेलोसिटी है, जब आप इसको गुणा करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाता है, वो संवेग कहलाता है, वो मोमेंटम कहलाता है। क्लियर। जैसे आपको बताना चाहती हूँ, देखो, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं अगर हम लोग,
तो तब उस वस्तु का जो संवेग प्राप्त होता है उसको हम संवेग कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग भी एक सदिश राशि होती है। जैसे वेग एक सदिश राशि है वैसे संवेग भी एक सदिश राशि होती है। इस बात को बहुत क्लियर तरीके से समझते चलिए, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, क्या मात्रक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनेगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। संवेग को हम यहाँ पर लिखते हैं P इज इक्वल टू एम बी, इसको, ठीक है, P इज इक्वल टू एम बी ऐसे लिखा जाता है ना, P इज इक्वल टू एम बी लिख दो या m इंटू वी लिख दो। P से का मतलब संवेग है, m का मतलब वस्तु का मास है, और यहाँ पर ये v नहीं, n नहीं, v होगा। तो v यहाँ पर क्या है, वस्तु की वेलोसिटी है। तो ये हो गया सूत्र, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना फॉर्मूला, p बराबर m इंटू ए। क्लियर, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो फ्रेंड्स, ये क्लास होती है ओवर, क्योंकि टॉपिक ही छोटा था तो छोटी क्लास बनेगी। मैंने टॉपिक बताना था तो बता दिया आपको। ये भी प्रश्न आता है, कहीं आपसे छूट ना जाए या आ जाए आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि सीरीज में भी आप देखोगे तो पुराने पेपरों में कई बार कई राउंड पूछा गया है, तो इस बार भी आने की चांसेस है। इसी बात पे मैंने इसको बनाया, आपको बताया। अभी फिजिक्स में एक क्लास और होगी, जो कि वो टॉपिक बहुत अच्छा है, उससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको फिजिक्स में कोशिश रहेगी कि आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी, जो कई बार पूछ लिया गया है आउट ऑफ सिलेबस। तो उसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी परिभाषाएं। तो वो आपको अगर आ जाती है तो शायद करने में आपको मदद मिल जाएगी। यही एक मोटिव से मैं उसको भी बता दूंगी आपको। फिर हमको कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, फिर हम जो है चलेंगे किस पे, केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो फिजिक्स का सेक्शन हमारा कंप्लीट है, बायो पहले कर लिया है, केमिस्ट्री से बचा है तो वो भी हम जल्दी से ख़त्म करके हमारा कोर्स, ये मान के चलिए कि आपका कोर्स मैं फरवरी में 15 फरवरी तक, या हो सकता है कि 10 फरवरी तक मैं सब खत्म कर दूंगी। सारे कोर्स आपके 10 फरवरी को मेरी तरफ से ओवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, ये फ्रेंड्स रही क्लास छोटी सी साइंस की, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पढ़ाना है, बताना है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। क्लास कैसी लगी बताइएगा, समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो एक दो बार और देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको हर सब्जेक्ट में याद करनी होती है, थोड़ा याद भी करिए, कोई बुराई नहीं है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में नई बात के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।